Hello बच्चों, let's take a given question. The question says the three rings, each of mass m and radius r, are arranged as shown in the figure. The moment of inertia of the system about AB is option 1 3 mr square, option 2 3 by 2 mr square, option 3 5 mr square, option 4 7 by 2 mr square. So यहाँ पे जो key concept for the question we need to understand is the concept of moment of inertia. Moment of inertia of ring एंड बेसिकली कंबाइंड बोल सकते हैं हम, कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग. तो यहाँ पे फिलहाल रिंग की अगर हम बात करें, सो रिंग के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स. अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर के अबाउट निकालें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, वेयर एम इज द मास एंड आर इज द रेडियस. ठीक है. एंड इसके अलावा वी हैव ऑल्सो स्टडीड, अगर हम इसके डायमीटर के अबाउट या फिर इसके प्लेन के अंदर कोई एक्सिस से पास होता हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, सो इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं. एंड फ्रॉम दैट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वी कैन राइट द रिजल्ट वुड बी, अगर हम इसको मान लें कि इस एक्सिस के अबाउट लेट्स से आई डैश है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो आई डैश को हम लिख सकते हैं mr स्क्वायर बाय 2. ठीक है. ये रिजल्ट हमें डायरेक्टली याद रखने, जस्ट हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया. आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू हमने आई जेड किया है, एंड आई एक्स आई वाई क्योंकि सेम है तो इसीलिए हमने उसको ट्वाइस करके इससे डिवाइड कर दिया. आई जेड के अबाउट हमें पता ही था, इसको अगर हम आई जेड बोलते हैं, इसको अगर आई एक्स बोलते हैं, इसको आई वाई बोलते हैं, जैसे इसको हमने आई एक्स बोल देते हैं. तो इस तरीके से वी हैव द रिजल्ट. अब इसी के टेंजेंशियली भी हम निकाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे केस डिस्कस किया है. अब उसके अलावा वी हैव टू बी केयरफुल, अगर जैसे यहाँ पे ये इस एक्सिस के अबाउट मुझे पता है, लेकिन मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, दोनों पैरेलल एक्सिस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है. इसके अबाउट जैसे अभी हमने निकाला mr स्क्वायर बाय 2, तो इस एक्सिस के अबाउट हम निकाल सकते हैं. लेट्स से इस एक्सिस के अबाउट हम बोलते हैं आई डैश, तो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम बोल सकते हैं आई डैश विल बी इक्वल्स टू आई प्लस ऑफ m r स्क्वायर, क्योंकि r इज द डिस्टेंस. सो आई डैश विल बी इक्वल्स टू, ये i इसके अबाउट है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 3 mr स्क्वायर बाय 2. ठीक है. तो ये मिल गया हमें टेंजेंशियल टेंजेंस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग. अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की. क्वेश्चन में हमें तीन रिंग गिवन है और हमें ए बी के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने बोला गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी. सो दैट विल बी इक्वल्स टू, अगर इसको रिंग 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, इसको 3 बोल दूं, तो वी विल सिंपली ऐड अप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर 1 फॉर 2 एंड फॉर 3. ठीक है ना. तो सिंपली हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर सकते हैं बेसिकली. तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1 अबाउट ए बी, क्योंकि हम देख सकते हैं ए बी जो है प्लेन में से पास हो रहा है, यानी कि ये आई एक्स वाला केस है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था. तो इसका डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, mr स्क्वायर बाय 2 प्लस आई टू और 3 के लिए हम देख सकते हैं इट इज ए बी इज पासिंग टू टेंजेंट, तो टेंजेंट के लिए हमने 3 mr स्क्वायर बाय 2 निकाला है. तो इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल केस है, यहाँ पे सिमेट्री है, तो यहाँ पे हम ट्वाइस ऑफ 3 mr स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हैं इसको. तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा. जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, दैट वी कैन सी इट एज टू बी mr स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 mr स्क्वायर. तो यहाँ पे हम फाइनली देख सकते हैं इट इज कमिंग आउट टू बी 7 mr स्क्वायर बाय 2. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा ऑप्शन 4 के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.